बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। यह कहानी या यह कथा श्री भक्तांबर जी के 45वें काव्य की है। कथा का शीर्षक है राजपुत्र हंसराज की कथा। मालवा प्रांत में उज्जैन नगर बहुत मनोहर और विस्तृत है। वहां किसी समय राजा नृपशेखर राज्य करते थे। उन्होंने रानी विमलमती के शुभ संयोग से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की, अर्थात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक जन्म से ही बहुत रूपवान और सुशील था। उसका नाम हंसराज रखा गया। जब हंसराज 7 वर्ष का हुआ तो पिता ने पंडित मनोहर दास जी की सेवा में विद्या अध्ययन के लिए उसे भेजा और विद्वान पुरोहित ने बड़े चाव से उसे विद्या अध्ययन कराया। गीतिका, सूत्र शास्त्र सिद्धांत ज्योतिष सकल याही पढ़ाई है। व्याकरण अमर निघटु पिंगल छंदबद्ध सिखाई है। अरुण बाण मोचन पर वाचावन रन भिरन जोधन तनी जल तारण पर के मन हरण सो दई विद्या अति घनी। बालक हंसराज विद्या में प्रवीण होकर घर आया ही था कि देवयोग से उसकी प्रिय माता विमलमती का स्वर्गवास हो गया। इस वियोग से पिता पुत्र दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वे बहुत रोए, बहुत दुखी हुए, बहुत अर्थ ध्यान भी किया। अंततः राजा नृपशेखर ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। राजा की इस नव्य भार्या का नाम कमला था, परंतु वह स्वर्गीय रानी विमला के सदृश नहीं थी, अर्थात उसकी मां के समान नहीं थी। वह बड़ी कुटिल स्वभावी और निर्दयी थी। समय पाकर कमला रानी ने भी श्रीचंद नाम का पुत्र प्रसव किया। योग्य होने पर राजा ने श्रीचंद को भी विद्या अध्ययन कराया, परंतु कमला के हृदय में बड़ा ही द्वेष भाव रहता था। वह यही सोचा करती थी कि यदि हंसराज मर जाता तो श्रीचंद के राज्यारोहण के रास्ते का कांटा हट जाता। एक समय राजा नृपशेखर दिग्विजय के लिए निकले और हंसराज को कमला रानी की देखरेख में छोड़ गए। जब रानी कमला को अपने मन की अभिलाषा पूरी करने का अच्छा अवसर मिल गया, तब उसने भोजन में दिनाई मिलाकर हंसराज को खिला दी, जिससे स्वल्प काल में ही हंसराज का शरीर पीला पड़ गया। रग रग में जहर का असर हो जाने से वह नितांत अशक्त हो गया और बात, कफ, खांसी आदि रोगों से पीड़ित रहने लगा। राजकुमार अपनी विमाता की यह करतूत समझ गया, पर उससे वह कह भी क्या सकता था और कहने से लाभ भी क्या था। निदान कुटिला विमाता के कुसंग में रहना उचित न समझकर वह घर से निकल पड़ा और बड़ी कठिनाई से नागपुर पहुंचा। वहां के राजा मानगिरी के कलावती नाम की एक अति योग्य और रूपवती कन्या थी। एक दिन राजा ने पुत्री से पूछा, बेटी, तुम हमारे घर में सुख चैन से रहती हो, सो सारे प्रसाद से या अपने भाग्य से? इस पर बुद्धिमती कलावती ने उत्तर दिया, चौपाई, काहू को कोउ समरथ नहा, देने को यह पृथ्वी महा, जैसो कर्म कियो जो होए, तैसो फल निज पावे सोए। कलावती के इस स्पष्ट
उत्तर पर राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने महारोगी हंसराज को बुलाकर उसके साथ सुकुमारी कलावती का विवाह कर दिया और दोनों को घर से निकाल दिया। वे दंपत्ति वन में विचरते विचरते एक दिगंबर मुनिराज से मिले और उनसे रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। कृपालु महामुनिराज ने हंस को उद्भूत भीषण आदि श्री भक्तांबर जी का 45वां काव्य सिखा दिया। उन्होंने 7 दिन तक योगासन में बैठकर मंत्र की आराधना की, जिसके प्रसाद से वे बिल्कुल निरोग और कामदेव सदृश रूपवान हो गए। दिग्विजय करके जब उज्जैन नरेश महाराजा नृपशेखर वापस अपनी राजधानी में आए तो कमला रानी से हंसराज के विषय में पूछा। कमला ने उत्तर दिया कि आपने उसका विवाह नहीं किया था, इसलिए किसी कुटला को लेकर कहीं चला गया है। राजा नृपशेखर ने हंसराज की खोज करने के लिए जब जगह जगह अपने सैनिक भेजे, उनमें से एक यह समाचार लाया कि वे नागपुर के एक बगीचे में हैं और एक रूपवती स्त्री उनके पास है। यह सुनकर कमला रानी का चित्त खिन्न हो गया। राजा ने मंत्री को नागपुर भेजा। यहाँ नागपुर नरेश मानगिरी को पता लगा कि हंसराज निरोग हो गए हैं और वे राजपुत्र हैं। तब वे उनसे मिलने आए और पुत्री कमलावती से क्षमा प्रार्थना की। जब हंसराज सकुशल सपत्नीक उज्जैन पहुंचे, अर्थात अपनी पत्नी के सहित उज्जैन पहुंचे, तब राजा नृपशेखर को अपनी स्त्री की नीचता का ज्ञान हुआ। इससे उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे अपने प्रिय पुत्र हंसराज को राज्यभार सौंपकर मुनि हो गए और आयु के अंत में मरकर स्वर्ग गए। जय जिनेंद्र।